हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। ठीक है, हमें दे रखा है y इक्वल टू 3, इसको हमें इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 3 दे रखा है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं, इन वन वेरिएबल और सेकंड है इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए जहाँ पे इन वन वेरिएबल बोला है तो इसमें तो हमें सिंपल सा एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें y का वैल्यू 3 दिखा देंगे। कैसे देखते हैं। तो देखिए ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस पर हमें y इक्वल टू 3 दिखा देना है। तो सिंपली इसमें देखिए 1 2 3 ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे आप दिखा दीजिए y इक्वल टू 3 बस। ठीक है, इस पर और कुछ नहीं करना है क्योंकि इन वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल को हम सिर्फ नंबर लाइन पे ही शो करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए अब इन टू वेरिएबल्स हमारा इक्वेशन क्या दिया था, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हमें टू वेरिएबल्स में, इसमें x तो है नहीं लेकिन हमें x बनाना है। कैसे देखिए, अगर मैं ऐसा करूं 0x प्लस y इक्वल टू 3 तो देखिए 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा ये इक्वेशन बन गया इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए हमें क्या है, एक चार्ट बनाना पड़ता है जिसमें x और y के वैल्यू टू वैल्यूज़ हमें लिखने होते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया। लेट x इक्वल टू 1, अगर हम x को 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 इंटू 1 x की जगह पे 1 प्लस y इक्वल टू 3। तो 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो देखिए अगर x हमारा 1 होता है तो y हो जाएगा 3। ठीक हो गया। ओके, एक पॉइंट और चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 कर लेते हैं। अगर हमने x 2 मान लिया तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, 0 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, इट मीन्स y इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं या फिर 2 लेते हैं, दोनों कंडीशन में हमारा y तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो इसको हम ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब इस पे देखिए x1 है और y हमारा कितना है 3, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा x1 y3। सेकंड क्या है 2 x2 और y3, तो x2 y3 ये हो गया। इसका देखिए लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा। ठीक है, ये जब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक हो गया। ओके।